मैं चर्च जाता हूँ चरोड़। इस गांव का नाम चरोड़ है। बोलो, चर्च जाता हूँ शैतान नूं देना हुण मैं हुण ओने मैनू तंग नहीं करना होर। हालेलुया। हो गया याद? चर्च जाना शैतान नूं देना ओने हुण नहीं मैनू मुड़ के करना तंग होर। हालेलुया। क्योंकि ओने जाना मेरे को दौड़। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, शैतान ना वो 1 किलोमीटर दूर में ऐसे करके रो रहा है, ये नहीं छोड़ दे, ये नहीं मुझे छोड़ेंगे। अरे तुझे यीशु ने नहीं छोड़ा, मेरे प्रभु ने नहीं छोड़ा, तू मेरे लोगों को तंग करेगा, मेरे परमेश्वर के लोगों को तंग करेगा, फिर चरोड़ वाला पास्टर देगा तेनों मरोड़। हालेलुया। आइए हम बाइबल में जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार पेज नंबर 82। लूका रचित सुसमाचार उसका पेज नंबर बाइबल में 82 उसका 35 आयत हम पढ़ेंगे। मेरा फोन दे दो, फोन ले मेरा। जिस भाषा में बाइबल लिखेंगे, जो रियल मीनिंग होगा, आज आप उसको ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, और मैं विश्वास करता हूं आपकी लाइफ वचन के द्वारा भी सेम ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम भाषाओं को मैं आपको समझा देता हूं। जब एक पंजाबी की बाइबल को हम पढ़ते हैं तो वो पंजाबी की भाषा में पंजाबी के सोच विचार में लिखी जाती है। जब हम हिंदी की बाइबल को पढ़ते हैं तो वो शब्द जो हमारे परफेक्ट होते हैं हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं आज थोड़ा स्वागत है ना, किसी को बुलाना, आज मैं आपको बुलाता हूँ, निमंत्रित करता हूँ, कई तरह के शब्द हैं, लेकिन जो परफेक्ट शब्द होता है उसको लगाया जाता है। तो बाइबल में चाहे कोई भी बाइबल हो, कोई भी भाषा की, जो उस भाषा का परफेक्ट शब्द था उस शब्द को बाइबल में जोड़ा गया, चाहे वो पंजाबी की हो, हिंदी की हो, उड़ीसा की हो, मलयालम हो, तमिलनाडु, कोई भी बाइबल हो पूरी दुनिया के अंदर, उसमें उस भाषा का जो परफेक्ट शब्द था अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, वही शब्द को दिया गया। लेकिन ओरिजिनल जो शब्द है हम उसको लेंगे। हालेलुया। जो सही शब्द जो निकला है बाइबल का, जिस भाषा को यीशु ने यूज किया, जिस भाषा को इस्राएली लोग यूज करते हैं, हिब्रू भाषा को, यूनानी भाषा को और अरामिक भाषा, वे 3 भाषा उस समय चलती थी। पुराना नियम जो है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया और नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया। हालेलुया। तो जानिए, चाहे यूनानी भाषा हो चाहे हिब्रू इब्रानी भाषा हो, 2 भाषा में जो बाइबल लिखी गई है, हम रियल मीनिंग जो उस शब्द का जो यीशु ने यूज किया, दूतों ने यूज किया, हम उसको बाइबल में से आज लेंगे। सब बोले आमीन। हालेलुया। कोई दूध में मिलावट नहीं होगी, पानी नहीं डालेगा, आज प्योर मिलेगा सबको, खरा परमेश्वर का वचन मिलेगा आप सबको। तो हम इस वचन को पढ़ते हैं। आयत नंबर 35 लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो लुका के अंदर जब आप पढ़ते हैं, लुका के अंदर आप एक चीज को देखते हैं, स्वर्गदूत को देखते हैं, आप मरियम को देखते हैं। इसमें यूसुफ का कहीं भी कोई जिक्र नहीं दिया गया। तो जब आप यूसुफ की स्टोरी पढ़ते हैं, मरियम की जिस लड़के के साथ एंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी, उसको हम मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर एलिशबा और मरियम का ज्यादा जिक्र दिया गया है। लेकिन अब उनकी स्टोरी हम पढ़नी होगी हमने, तो हम कहां जाएंगे? मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में। तो आज आपने समझना है कि यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह का मरण और यीशु मसीह का जी उठना और यीशु मसीह की लाइफ और यीशु मसीह का दोबारा बादलों के ऊपर आना, ये सबसे अलग क्यों है? हालेलुया। आपने इस चीज को समझना होगा। तो पहली बात, शुरू से ही परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की थी कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, उनको पाप से बाहर ले आऊंगा। तो ये भविष्यवाणी की जरूरत क्यों पड़ी परमेश्वर को? क्यों परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, मैं प्रजा को छुड़ाऊंगा, उनको मैं आजाद करूंगा? ये गुलामी में कैसे गए, पाप में कैसे गए, बुराई में कैसे गए? हालेलुया। तो हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति की किताब में।
उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने, दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 2:26 में, वहां लिखा है परमेश्वर ने उन दोनों को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उनकी सृष्टि की। 2 अध्याय से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो तीसरे अध्याय में जब आते हैं हम, तो मैं बताता हूं आपकी सृष्टि, मेरी और आपकी सृष्टि परमेश्वर ने कैसे की। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उस समय एक ही लड़का था और एक ही लड़की थी, जहां एक ही मर्द था और एक ही औरत थी। हालेलुया। एक ही मेल था और एक ही फीमेल था, आदम और हवा। कोई जाति नहीं, कोई दूसरा मनुष्य नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। 2 लोगों से सृष्टि शुरू हुई और सृष्टि करता परमेश्वर। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की तो परमेश्वर ने उनको हस्बैंड वाइफ के रूप में बनाया, जोड़े के रूप में परमेश्वर ने बनाया। आदम के बगीचे में परमेश्वर ने, गार्डन में उनको रखा। सब तरह की खुशियां, सब तरह का आनंद परमेश्वर ने दिया। और एक चीज जो परमेश्वर ने हमें दी वो सबसे ऊपर, वो है मेरी सेल्फ डिजायर, मेरी खुद की इच्छा। अगर मुझे भला करना है वो भी मुझे चुनना है, अगर मैंने बुरा करना है तो वो भी मुझे चुनना है। लेकिन आज होता क्या है, जब लोग भला करते हैं तो अपने आप को आगे रखते, बड़ाई करते हो, मैंने किया। लेकिन जब बुरा हो जाता है फिर कहते साढ़े लेखे रब ने लाया है तो उदा ही होना चाहिए, फिर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। हम भला करें तब भी मैं डिसाइड करूंगा, अगर बुरा करूं तो तब भी मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, खुद की स्वयं की इच्छा दी है कि हम अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? तो चाय सबने पी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने चाय नहीं पी? अगर नहीं पी तो अभी भी चाय चल रही है। मैंने खास करके बोल रखा है, जब तक लोग आएंगे चाय चलती रहेगी। हालेलुया। तो आपको चाय मिल गई है, क्या मिल गई? आप पी ली आपने, मैं वचन को समझाने के लिए, क्या मिल गई आपको? अब आपकी ये इच्छा है, आपके अंदर ये परमेश्वर ने डिजायर, इच्छा, भावना, ये आपके मन में परमेश्वर ने डाला है, सॉफ्टवेयर परमेश्वर ने डाला है हमारे अंदर। मैं उस चाय को ले लूं, वो मेरा हक है। हम बोलते मैं अपना हक नहीं छड़ना। वो चाय आपने ले ली, उस चाय को पीना या नहीं पीना वो किसके हाथ में? वो आपके हाथ में, वो मेरे हाथ में। वो क्या है हमारी? उसे बोलते हैं फ्री विल, स्वयं की इच्छा, आजादी अपनी। मैं चुन सकता हूं कि मैं इसे पीऊं या ना पीऊं। तो आदम और हवा को जब परमेश्वर ने रखा आदम के बगीचे के अंदर, तो परमेश्वर ने फ्री विल, स्वयं की इच्छा उनके अंदर रखी कि आप ये डिसाइड करो आपने क्या खाना और क्या नहीं खाना। पर परमेश्वर ने बोला एक चीज याद रखना, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं। इस आज्ञा का मतलब यही होगा कि अपनी मर्जी को उस पर मत लेके आना, बाकी तुम सब कुछ खा सकते हो। हालेलुया। उस समय शैतान, एक तीसरा व्यक्ति उनकी जिंदगी में एंटर करता है, वो उनको पाप में गिराता है, उनके ऊपर से परमेश्वर की अनुग्रह को वो उठा लेता है, पाप करवा देता है। और आदम और हवा उस फल को, जो उस चीज को जो खुदावन ने कही थी नहीं खाने के लिए, वो दोनों खा लेते हैं। और खाने के बाद वो दोनों पापी बन जाते हैं। हालेलुया। आज आप साइंस से पूछो, डॉक्टर से पूछो, तो सबसे ज्यादा बीमारियां कहां से निकलती हैं? कहां से तैयार होती है बीमारियां? आपको मालूम है? डॉक्टर क्या बोलते हैं? आपके अंदर कैंसर है, आपके अंदर शुगर है, बीपी है, कोई भी बीमारी आपके अंदर है, उसका संचालन पेट से होता है। कहां से होता है? तो आदम और हवा ने जब फल खाया तो वो कहां पर गया था? अब जहां पाप बैठा है प्रॉब्लम भी वहीं से पैदा होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझा रहे हैं ना आप? जहां से पाप जहां रखा गया है वहीं पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मरियम को ब्लेस किया था आकर। वो चीज अब हम आगे सीखते हैं। तो पाप जब आ गया तो परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी की थी उत्पत्ति के अंदर। हवा को कहा था मैं क्या करूंगा? मनुष्य और तेरे बेटे के बीच में क्या करूंगा? तेरा बच्चा या तेरी संतान, परमेश्वर हवा से बात कर रहा है कि तेरी संतान क्या करेगी? शैतान को, जबहरी को अपने पांव तले कुछ नहीं की। आप वहां पे बताओ, परमेश्वर को जो चीज बोलनी चाहिए वो आदम को बोलनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने किससे बात की? हवा से बात की। इसका मतलब परमेश्वर की योजना, क्योंकि सबसे ज्यादा शर्मिंदी परमेश्वर के सामने कौन हुई? हवा हुई। पापी कौन ठहरी पहले?
हवा। आज भी बहकावे में सबसे पहले कौन आता है? औरत। चंचल कौन होती है? प्रार्थना करने में सबसे आगे कौन होती है? और झगड़ा करने में सबसे आगे, क्योंकि ये पहले क्या है, परमेश्वर ने, पर बाइबल कहती है तो दोनों बराबर, लेकिन परमेश्वर ने जो ज्यादा अथॉरिटी बाइबल के अंदर वो आदम को दी थी कि अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसके साथ रहना, उसे मेल मिलाप रखना। जैसे वो अलग हुआ, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई और परमेश्वर ने फिर भी उनको छोड़ा नहीं, कहा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा उद्धार करता। फिर जिसाया बोलता है, अमोस बोलता है, जर्मिया बोलता है, सब तरह के भविष्यद्वक्ता जो भी पुराने दिन में पढ़ते हैं वो बोलते हैं बैतलहम से आपके लिए उद्धार करता पैदा होगा। हालेलुया। लेकिन उसका पैदा होना कुंवारी से जरूरी था। अगर वो मनुष्य पैदा होता तो जब एक हस्बैंड वाइफ आपस में मिलते हैं तो यानी कि वो दोनों पापी हैं, अगर दोनों पाप में अगर वो मिलते हैं तो जो कुछ भी उनकी जिंदगी से पैदा होगा वो पाप में ही पैदा होगा। उसके बाद आदम और हवा के जितने बच्चे हुए, सारी दुनिया, आज मेरा बेटा मुझे बोलता है मैंने कौन सी गलती की, मैं तो पापी नहीं हूँ। वो पापी तो नहीं है, लेकिन पापी उस स्वभाव से, पापी उस ब्लड से, पापी उस जनरेशन से जो आदम और हवा से चल रही है, चाहे कोई पाप करे चाहे ना करे, क्योंकि पाप ब्लड के अंदर आ चुका है। हालेलुया। उसी ब्लड को दूर करने के लिए यीशु मसीह को अपना ब्लड बहाना पड़ा, उस बंधन को तोड़ना पड़ा। तो जहां पर भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, परमेश्वर को एक ऐसी और लड़की चाहिए थी जो पवित्र हो, जो निर्दोष हो, जिसका कोई भी किसी लड़के के साथ चक्कर ना हो, जो धर्मी हो, प्रार्थना करने वाली हो, पवित्र, निर्दोष, सब रीति से वो एक लड़की ऐसी हो जो परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करती हो कि परमेश्वर तेरे सिवा मैं दुनिया में किसी को नहीं जानती। एक ऐसा उसका स्वभाव हो। और ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए था जो ये कहे कि परमेश्वर मेरा दुनिया में के अंदर मेरा किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसी लड़की के साथ मेरी बातचीत नहीं, किसी पैसे के ऊपर मेरा घमंड नहीं, मैं एक प्रार्थना करने वाला, एक आत्मिक, एक दीन व्यक्ति, ऐसा ही प्रभु को चाहिए था। तो परमेश्वर को उस समय दोनों मिले। पहली थी मरियम और दूसरा था यूसुफ। वो दोनों धर्मी थे। हालेलुया। तो यहाँ पे स्वर्गदूत मरियम से आके कहता है कि देख, मुझे परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, तू गर्भवती होगी, तू बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और स्वर्गदूत जैसे बोलता है और ये बात जैसे ही यूसुफ को पता चलती है, यूसुफ बाइबल कहती है वो किसी से बात नहीं करता, अपने मन में ही सोच विचार करता है कि मैं इतना धर्मी व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की हजूरी में चलने वाला व्यक्ति, और जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है वो गर्भवती है, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर, शायद मुझे लगता है कब उसने परमेश्वर के ऊपर भी डाउट किया होगा, परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना का रिजल्ट है कि गर्भवती लड़की मुझे मिल रही है। अभी वो सोच ही रहा है, बाइबल कहती है वो सो जाता है और स्वर्गदूत उसके सपने में आकर कहता है यूसुफ, जिसके बारे में तू सोच रहा है तू उसे त्याग दे। अभी तो मंगनी है, मंगनी में ही छोड़ने पर तू आ गया, जिसे तो लगता है कि मैं इसे त्याग दूं, छोड़ दूं, क्योंकि यूसुफ धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। अभी वो सोच ही रहा था तो स्वर्गदूत आके कहता है ऐसा मत कर, तो उसे अपने घर में ले आ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। वो मरियम ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन वो उद्धार करता जो परमेश्वर दुनिया के ऊपर या दुनिया में भेजना चाहता है, वो तुमसे पैदा होगा, वो तुम्हारी संतान कहलाएगा, वो दाऊद के वंश में से होगा। हालेलुया। तो आज हम आपको बताऊंगा यीशु मसीह के जन्म का, इसका रियल मीनिंग क्या है। हम 35 आयत में अब आते हैं दोनों, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ठीक है, हम सामर्थ और छाया के शब्द को हम पढ़ते हैं ओरिजिनल भाषा में। सामर्थ क्या है और छाया क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। तो 35 में अब आते हैं पावर के ऊपर। ठीक है, सामर्थ के ऊपर, पवित्र आत्मा की सामर्थ और छाया, शैडो, द शैडो ऑफ द होली स्पिरिट विल ओवरकम, तुम पर छाया करेगी। तो जहां पे हम पढ़ते हैं
दो शब्दों को मैं ले रहा हूं, आपने उन शब्दों को ले लेना बाइबल से। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ और छाया जो दोनों अलग अलग है, सामर्थ अलग है और छाया अलग होती है। हालेलुया। छाया का मतलब क्या होता है? जब एक मजदूर थक जाता है तो वो क्या करता है, चलो मैं किसी छाया में बैठता हूँ। हाँ जी, लोकल भाषा में क्या बोलेंगे? को तो बूटू थले बंदा है ना, बूटे थले पे ही जाता है। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ मैं। छाया का मतलब होता है जैसे हम छत के नीचे बैठे हैं, छत भी क्या है मालिक? छाया, ठंड को रोक रही है, धूप को रोक रही है, क्या हम किसी छाया के नीचे बैठे हैं। लेकिन सामर्थ जो है, सामर्थ के हम नीचे नहीं बैठ सकते। सामर्थ अंदर से होकर काम करती है, सामर्थ डिलीवर करती है, सामर्थ छुटकारा देती है। तो जो ओरिजिनल भाषा में जो सामर्थ का जो मतलब है वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, लिखा है फोर्स, स्पेशली माइकल्स पावर। हालेलुया। आपको समझ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। बलपूर्वक, स्पेशली एक ऐसी शक्ति जो चमत्कार करती है। हालेलुया। पावर का मतलब क्या है? ओरिजिनल भाषा में स्वर्गदूत क्या बोल रहा था कि तुझ पर एक स्पेशल ऐसी पावर आने वाली है, ऐसी सामर्थ आने वाली है जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को करेगी। यीशु ने किए कि नहीं किए? यीशु ने किए कि नहीं किए? हालेलुया। तो स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसी शक्ति परमेश्वर तुझे दे रहा है, एक ऐसी पावर तुझे परमेश्वर दे रहा है, एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसी दया तुझ पर परमेश्वर ने की है। जो बेटा तुझसे पैदा होगा उसके ऊपर स्पेशली ये ग्रेस है परमेश्वर, वो परमेश्वर का पुत्र है। जब वो धरती पे पैदा होगा, जब वो बढ़ेगा, जब अपनी एज में आएगा, सेवा को करेगा, परमेश्वर के कामों को करेगा, एक ऐसी सामर्थ उसकी जिंदगी से निकलेगी, उसकी बॉडी से निकलेगी, उसके शब्दों से निकलेगी। लोग छुटकारा पाएंगे, चमत्कार लोग देखेंगे अपने जीवन में। वो हालेलुया। हम देखते 12 साल की जो रोगिन थी, उसने क्या किया? वो यीशु के पास नहीं जा पाई, वो यीशु के करीब नहीं जा पाई, लेकिन विश्वास करती अगर मैं यीशु के कपड़े को, आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने कोई प्रेयर में हाथ नहीं रखवाया, वो चुपके से जाती है, यीशु के एक कॉर्नर को, कपड़े को छू लेती है, वो चंगी हो जाती है। क्यों चंगी हो जाती है? क्योंकि जो स्वर्गदूत ने कही थी, मरियम को बोला था कि जो तो मेरी गोद से पैदा होने वाला है। पावर का मतलब ये होगा, सामर्थ का मतलब ये होगा कि स्पेशली ऐसी शक्ति जो मेरे अंदर से पैदा होगी, जो उस पर विश्वास करेगा वो चमत्कार को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके तारीफ, आपकी तालियां है नहीं, चाहते नहीं चमत्कार। हालेलुया। यीशु मसीह जब भी आपकी लाइफ में आएगा वो सिंपल नहीं आएगा, वो बातें कर नहीं आएगा। कोई बात नहीं, ठीक कर देता हूँ, विश्वास कर, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम, थोड़ा रगड़ा दे, विश्वासी दूर बड़ा दौड़ता है, ऐसी थोड़ा चली ले दे। यीशु कभी ऐसा नहीं बोलते। हालेलुया। यीशु कभी ऐसा, यीशु जब भी आते हैं, यीशु जब भी आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं, जब भी आप यीशु के लिए अपने दिल को खोलते हैं, जैसे वो इन होता है, बीमारियां और दुष्ट आत्मा की लाइफ से आउट होती है। हालेलुया। होंगी, 100% होगी। एक जगह पे नहीं हुई बाइबल के अंदर। एक व्यक्ति आके बोलता है यीशु तेरे चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। ये मालूम है क्यों लिखा गया बाइबल में? इसका कारण क्या था लिखने का? यीशु को मालूम था जब आगे सेवा होगी, यीशु को मालूम था जब ये सेवा बढ़ेगी, पूरी दुनिया में फैलेगी, तो लोग हो सकता है मेरे नाम के कारण मुझे बेचना शुरू कर दें, मुझे खरीदना शुरू कर दें, सामर्थ को लेना देना शुरू कर दें, जैसे प्रेरितों के काम में हुआ। इसलिए परमेश्वर ने इस सामर्थ को ना बेचने के संबंध में रखा, ना खरीदने के संबंध में रखा। उसने कहा जो विश्वास करेगा, जितना चाहेगा उतना से ले पाएगा। हालेलुया। जितना आप चाहोगे उतना आपको मिलेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं। मैंने कम पैसे दी मुझे कम मिलेगा, नहीं। आपका जितना विश्वास है उतना बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में हो सकता है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा होना चाहिए आपका। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या बोलता है? कहता है फोर्स, एक जबरदस्त, एक ऐसी पावर जो ना चाहते हुए भी काम करेगी जब आप फेथ करेंगे। स्पेशली मिरेकल्स पावर,
यानी कि मराइकल को चमत्कार करने वाली सामर्थ तुझ में से पैदा होगी, और तू सब स्त्रियों में से, सब लड़कियों में से, सब औरतों में से, दुनिया में से तू धन्य होगी। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, वो परमेश्वर ने कहा तू धन्य होगी। तो परमेश्वर ने एक बात और कही यीशु ने, उसने बोला जो मेरे वचन को सुनेगा, मानेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा वो भी धन्य होगा। आप भी धन्य यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर भी वो पावर है स्पेशली, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति, आज हम क्रिसमस को मना रहे हैं, तो यीशु मसीह मेरे अंदर तो जन्म ले चुका। यीशु मसीह तो 2024 आज तक पहले वो जन्म ले चुका, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में, जैसे आज कोई पहली बार आया है, अब वो यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आज यीशु मसीह आपके अंदर जन्म ले रहा है। आपके अंदर अगर वो जन्म ले रहा है, आपका विश्वास अगर यीशु मसीह के ऊपर आ रहा है, तो ये बात को जान ले, समझ ले कि चमत्कार भी आपकी लाइफ में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के बोलने का मतलब स्वर्गदूत का ये था कि जो व्यक्ति, जो बच्चा तेरी गर्भ में आ रहा है, तेरी गोद में आ रहा है, वो फोर्सली, जबरदस्ती या जबरदस्त तरीके के साथ है, स्पेशली मिरेकल्स पावर वो करेगा। हालेलुया, हम तो यहाँ सामर्थ पढ़ते हैं, ठीक है जी, सामर्थ आएगी, लेकिन कौन सी सामर्थ आएगी? ओरिजिनल भाषा में स्वर्गदूत ने क्या कहा, यूनानी भाषा में क्या कहा, मरियम तुझे शांति मिले, देख परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, तू गर्भवती होगी, और जिस बच्चे को तू पैदा देगी वो बड़े बड़े चमत्कार करेगा, जो उसको ग्रहण करेगा वो भी बड़े बड़े चमत्कार करेगा, जो उसके ऊपर विश्वास करेगा उसकी पर्सनल लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, और परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेगा। हालेलुया, तो सबसे बड़ा चमत्कार है लाइफ को बदलना, जीवन को बदलना, चेंज करना। हम सबका हुआ। कई लोग चमत्कार के विरोध में होते, मैं नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार है जीवन बदलना। सबका बदला। कितने क्रिश्चियन फैमिली के लोग यहाँ बैठे, ईसाई धर्म के लोग कितने बैठे हैं? कितने बैठे ईसाई धर्म में जो पैदा हुए? क्रिश्चियन रियल जिसे बोलते हैं, मैं जब मैं ईसाई यहाँ तो मैं मरना भी। कितने फैमिली हैं? दो देख लो जी, आप नहीं हो, मुझे मालूम है, वो पीछे बैठे हैं, सिर्फ 2 फैमिली हैं। अब मुझे बताओ, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे क्रिश्चियन ना हो, जिसके अंदर यीशु है उसकी लाइफ में बदलाव होगा, और वो बदलाव करेगा, क्योंकि ये पावर परमेश्वर ने सिर्फ उसी को दी है जो फेथ करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, सब विश्वास करते हैं यीशु मेरा उद्धार करता। कितने लोग करते हैं? अगर आप करते हैं, आज के बाद आपकी प्रार्थनाओं से चमत्कार भी होंगे यीशु मसीह के नाम में, बदलाव होंगे आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा जब आपको परेशान करेगा, डांटोगे, वो जाएगा यीशु मसीह के समाधि नाम में, क्योंकि आपको मालूम है मेरे अंदर यीशु नाम का एक शब्द नहीं है, मेरे अंदर यीशु नाम की एक ऐसी पावर है, मेरे अंदर यीशु नाम की एक ऐसी शक्ति है, ऐसी स्पेशली वो ग्रेस परमेश्वर की है। जब उसके नाम को मैं इस्तेमाल करता हूँ, बड़ी बड़ी बीमारियां, दुष्ट आत्मा घुटनों के टेकती और भागती है यीशु मसीह के नाम में। फिर हालेलुया, हालेलुया, वो स्पेशली पावर मेरे अंदर है, वो आपके अंदर भी है। हालेलुया, कौन सी पावर है? वो लिखा है जहां पर, फिर से पढ़ता हूं आपके लिए मैं। पावर का मतलब जो है, सामर्थ का जो मतलब है इस जगह के ऊपर लिखा है फोर्स होता है जबरदस्त, या किसी के साथ जबरदस्ती करनी, स्पेशली मिरेकल्स पावर। आप चाहे ना चाहो, जब आप यीशु पे विश्वास करते हो, अगर कोई दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ये दुष्ट आत्मा मुझे तंग नहीं करता, यीशु मेरा उद्धार करता है, तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह की जो शब्द लिखा है फोर्स, यीशु आपके अंदर जैसे आएगा वो दुष्ट आत्मा को इतना फोर्स करेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। आप उसको चाहे भेजना चाहो तो चाहे ना चाहो, उसको जाना ही होगा, क्योंकि वो पावर ऑफ फोर्सनेस, पावर ऑफ सेंडिंग वो आपको मिलती है परमेश्वर से, भेजने की, डांटने की, वो पावर आपको, वो सामर्थ आपको मिलती है परमेश्वर से। दूसरा शब्द है शाया। क्या शब्द है दूसरा? शैडो। और जहां पे शैडो ऊपर दिया गया इंग्लिश में और शाया नीचे दी गया है, जहां पे थोड़ा सा है, पर मैं उसको भी क्लियर करता हूं।
जहां पे लिखा है ओवरकम, इंग्लिश में शैडो नहीं लिखा, हिब्रू में शैडो नहीं लिखा। शैडो का मतलब होता है छाया, लेकिन जब हम यूनानी भाषा में पढ़ते हैं या हिब्रू में पढ़ते हैं लैंग्वेज में, वहां पे लिखा है ओवरकम, किसी के ऊपर से होकर जाना। हालेलुया। क्या करना? किसी के, अगर कोई दौड़ रहा है, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति क्या कहते हैं, जो पीछे था वो इतनी तेज दौड़ता है पहले वाले से ओवरकम हो जाता है, उससे आगे चला जाता है। ओवरकम होना किसी के ऊपर। तो इसका जो मतलब है, जो इसका मीनिंग है, जो इसकी जो डेफिनेशन है, वो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये समझ में नहीं आएगी ऐसे हमने। तो जहां पे लिखा है छाया डालना, जहां छाया, इसका अर्थ किसी को अलौकिक प्रभाव से निवेशित करना भी हो सकता है। इसका मैं सही आपको देता हूं। लिखा है चमक की धुंध में लिपटा हुआ। बोलो क्या है? चमक, चमक समझते ना, शाइन करना किसी चीज को। चमक की धुंध में लिपटा हुआ, छाया का मतलब क्या है? चमक की धुंध में लिपटा हुआ। ठीक है, इस शब्द को आपने समझना है ध्यान से। लिखा बाइबल में चमक की धुंध में लिपटा हुआ वाक्यांश का उपयोग एक बाइबल का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो रूपांतरण पर्वत पर शिष्यों को छाया देता है। अब हुआ क्या? छाया का मतलब आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना होगा आपको। जहां चमक की धुंध में लिपटा हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा आपको। जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन में जब उसने बलियां दी, जब उसने धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई, जब उसने अपने अर्घ परमेश्वर को दिए, तो बाइबल कहती है उस भवन में जो उसने परमेश्वर के नाम का बनाया था, तो उसके ऊपर धुआं आ गया, छाया आ गई परमेश्वर की। बोलो क्या आ गया? छाया आ गई। वो पूरा भवन क्या हो गया? छाया से, परमेश्वर के धुएं से वो भर गया। हालेलुया। इंग्लिश में कई जगह ग्लोरी लिखा है, तो हिंदी में जब हम पढ़ते हैं छाया लिखा है, जब धुआं लिखा है कि धुआं आ गया। फिर वही बात अगर आपको पुराने नियम से समझ नहीं आती तो नए नियम में आ जाओ। यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु कहते हैं पतरस, यूहन्ना और याकूब को, आओ हम प्रार्थना के लिए चलते हैं। वो एक जगह पहाड़ पर जाते हैं, तो परमेश्वर उनसे कहते हैं तुम रुको जहां पर प्रार्थना करो, मैं थोड़ा आगे जाके प्रेयर करता हूं। और जैसे ही बाइबल कहती है यीशु आगे प्रार्थना करने के लिए गए, एक बादल, रूपांतर का बादल छाया, और उस बादल के अंदर एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ बातें करते हैं। और जब पतरस ने देखा, उनको ध्यान दिया धुएं के अंदर, तो बाइबल कहती पतरस भयभीत हुआ, पतरस डर गया, और उसे ये मालूम नहीं था कि मैं क्या बोलूं यीशु को। डरते थरथराते कहने लगा कि प्रभु अगर तुझे अच्छा लगे तो मैं एक काम करता हूं, एक तंबू मैं तेरे लिए बनाता हूं, एक मूसा के लिए बनाता हूं और एक एलिया के लिए बना देता हूं। तो धुएं का मतलब हमें समझना होगा, छाया का मतलब हमें समझना होगा ये है क्या। हालेलुया। ये जो धुंधलेपन की जो चमक है वो है क्या? जैसे वो बादल आता था, आप निर्गमन की पुस्तक में आ जाए तो उस जगह पे उस धुएं का नाम दिया गया है बादल। क्या दिया गया है? बादल, छाया लोगों के ऊपर जब आती थी। इसका मतलब मीनिंग में आपको सही सिंपल रीति से अगर मैं कहूं कि जब वो बादल आता था, जब वो छाया आती थी, जब वो ग्लोरी आती थी, उस ग्लोरी के अंदर, उस महिमा के अंदर परमेश्वर खुद प्रेजेंस होती थी। आपका कोई आमीन, कोई हालेलुया नहीं। मुझे नहीं लगता आपको समझ नहीं आ रहा, तो जहां तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा।
क्या होता था उस धुएं के अंदर, उस बादल के अंदर क्या होता था? परमेश्वर की प्रेजेंस उसमें होती थी। परमेश्वर खुद अपने आप को उसने जो रिवील करता था लोगों के ऊपर। मूसा कहता है परमेश्वर मैंने तुझे देखना ही देखना है। परमेश्वर कहता है बादल यहां से जाएगा, तू मेरे चेहरे को नहीं परंतु मेरी पीठ को देख पाएगा। तो बाइबल कहते हैं मूसा ने पीठ तो देख ली लेकिन वो उठा नहीं, थोड़ी देर वो गिर गया, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा? ये स्वर्गदूत कह रहा था मरियम स्पेशली पावर, स्पेशली चमत्कार करने की सामर्थ्य जो तुझ पर आने वाली है, मैं तो उसका संदेश तुझे दे रहा हूं लेकिन वो खुद परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। खुद परमेश्वर आएगा स्वर्ग से, खुद परमेश्वर उठ के आएगा सिंहासन से, खुद अपने बेटे को लेकर आएगा परमेश्वर और तेरी गर्भ में वो दे जाएगा परमेश्वर। तो गर्भवती होगी और कहा तो उसका नाम यीशु रखना, और यीशु का मतलब होगा उद्धार करता, बचाने वाला, छुटकारा देने वाला, मसीहा, मददगार। आप जिस तरीके से यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यीशु मसीह के नाम का मतलब एक ही है। जैसे आप यीशु को ग्रहण करते हैं आपका छुटकारा 100% यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं आपका मसीही भाई होने के नाते, और मैं आपको ऑर्डर करता हूं परमेश्वर के दास होने के नाते, आपने अगर कुछ मांगना है प्रेयर में तो आप कहें परमेश्वर अपनी ग्लोरी मुझे दे, परमेश्वर अपनी महिमा मुझे दे। तो इसका मतलब महिमा का मतलब जब आप हिब्रू में पढ़ते हैं तो महिमा का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मुझे अपने समान बना, मुझे महिमा दे, मुझे ऊंचा कर, मुझे बड़ा। परमेश्वर महिमा का मतलब होता है कि परमेश्वर उस महिमा में अपने आप को मुझ पर रिवील कर, अपने आप को मुझ पर जाहिर कर, अपने चमत्कार की पावर मुझे दे, अपनी सामर्थ मुझे दे। परमेश्वर अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा मुझे देगा। मतलब परमेश्वर तू मुझ में नजर आ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्या मतलब है कि तू मुझ में नजर आ परमेश्वर। मरियम की जितनी प्रार्थना की गई थी स्वर्गदूत कहता है तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, तू मुझ में नजर आ। कहता है परमेश्वर एक ऐसी पावर तुझे दे चुका है, जो कोई यीशु का नाम लेगा तेरा चेहरा भी उसके साथ नजर आएगा। जो कृष्ण कहा यीशु को ग्रहण करेगा, मरियम तेरा चेहरा भी उसे, तेरा नाम भी उसे, तेरा काम भी उसे, तेरी पवित्रता भी उसे, और तेरी धार्मिकता के उसके साथ प्रीच की जाएगी। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मरियम के समान बहनों और जोसेफ के समान भाइयों, जब तक आप नहीं बनते, एक कैरेक्टर को आप नहीं लेते, आप एक बड़े मराइकल को, बड़ी ब्लेसिंग को, बड़े छुटकारे को, बड़े एक ट्रबल जो जिससे आप होकर जा रहे हैं उसको छुटकारे में आप नहीं बदल सकते जब तक आपने परमेश्वर से सामर्थी पावर को, स्पेशली पावर को जो चमत्कार करने की पावर है, उस सैडो को, उस ग्रेस को, उस अनॉइंटिंग को जो बंधनों को तोड़ती है। परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने मरियम को खुद अपना बेटा के दिया वही पावर उसने कहा मैं पवित्र आत्मा खुद तुम्हें दूंगा। हालेलुया। उसने बोला प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम बाइबल नहीं पढ़ते, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम कौन सी सामर्थ्य? वही जो मरियम को मिली। कौन सी महिमा? वही जो मरियम को मिली। कौन सी ग्रेस जो कौन सा अनुग्रह? वही जो मरियम पर हुआ। मरियम कहती है अब से लेकर सदा तक मैं सब मनुष्यों में, सब जातियों में, सब स्त्रियों में मैं धन्य कहलाऊंगी। सब बोले आमीन। मैं भी घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के ऊपर अगर आप सच्चे मन से विश्वास करते हैं, अगर सच्चे दिल से आप उसे प्यार करते हैं, आप जहां जहां जाएंगे आप धन्य कहलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जी अंगीकार है, आपकी घोषणा है मेरी लाइफ के ऊपर कि हे परमेश्वर तूने मुझे चुना, तूने मुझे ठहराया, तूने मुझे धरती के ऊपर भेजा कि मैं तेरे नाम को ऊंचा करूं। हे परमेश्वर अपनी ग्लोरी मुझे दे, अपनी महिमा मुझे दे, वो सामर्थ मुझे दे परमेश्वर जिसके अंदर से तेरा आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो क्या कहा स्वर्गदूत ने? क्या कहा? अब हम हिंदी में पढ़ेंगे लेकिन उस शब्द को इस्तेमाल करेंगे, यूनानी वाले शब्द को जो यूनानी भाषा में लिखा गया है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की वो सामर्थ्य जो चमत्कार करती है तुम पर ठहरेगी और छाया परमेश्वर की होगी। छाया का मतलब कि वो ग्लोरी, वो महिमा जिसमें परमेश्वर आप चलता फिरता है, जिसमें परमेश्वर आप अपने सिंहासन को धरती के ऊपर लेकर आता है, वो महिमा जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी, उसी महिमा के अंदर जो रिलेशन टूटा था आदम और हवा का, परमेश्वर स्वर्गदूत कहते हैं परमेश्वर उसी महिमा को तुझे दे रहा है। और जो तेरी गर्भ से पैदा होगा वो पवित्र होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो टूटी हुई महिमा के पास नहीं, वो परफेक्ट महिमा में परमेश्वर की जुड़ जाएगा। फिर वो वापस हालेलुया, फिर वो परमेश्वर की उसी महिमा में जो आदम और हवा से चली थी, टूटी थी, वो जो टूटने का जो बंधन पड़ा हुआ था वो यीशु मसीह के द्वारा कंप्लीट किया गया। आज परमेश्वर के सामने पुराने नियम के अनुसार हमें ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉपर ड्रेस चाहिए सदूकी फरीसियों वाला तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे नहाकर ही प्रार्थना में जाना होगा और मुझे उपवास के साथ ही प्रार्थना में जाना होगा। अगर मुझे चर्च में जाना है, अगर मुझे सब्बत के दिन को मानना है तो सब्बत का दिन ये कहता है कि अपने हस्बैंड वाइफ को 3 दिन तुमने उनके पास नहीं जाना, तब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकते हो। परमेश्वर ने कहा ये रीतियों को, रिवाजों को यीशु मसीह के नाम में मैं खत्म कर सकता हूं। अब मेरा बेटा बनकर मेरे पास है, मेरी बेटी मेरी बेटी बनकर मेरे पास है। वो जब मुझे पुकारेंगे मैं सामर्थ्य को दूंगा, अपनी ग्लोरी को महिमा को दूंगा। जब भी वो मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे मैं अपने आप को रिलीज करूंगा और बड़ी मिराकल को दूंगा उनकी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको मिराकल की पावर दे और अपनी हजूरी परमेश्वर आपको दे। वो शैडो, वो ग्रेस, वो बादल परमेश्वर आपको दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऑनलाइन बंद कर दें, हम टेस्टिमनी को एक दो सुनेंगे।